या तो हम बाप से भी बढ़कर हो हमारे, लेकिन हमारे नहीं पूरी दुनिया के बाप है वो। हम हमारे बाबा साहब यहाँ पे होते ना तो हम 2 महीने क्या 2 दिन भी हम रास्ते पे नहीं भटके होते। सरकार इलेक्शन आते तो माँ बहनों की बातें करती है और इलेक्शन खत्म होने के बाद अपनी कुर्सी संभालते हैं और माँ बहन खा जाती है, उन्हें परवाह नहीं होती माँ बहन की। और आपको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर? सरकार तो अंधी बहरी गूंगी सब हो चुकी है, पर फिर भी अगर गुहार लगाना चाहते हैं, अगर वो मानती है या सुन हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो उनसे कहेंगे कि भाई सरकार कहेंगी कि नहीं कोरोना है तो कोरोना के पीछे भागते, तो बाकी लोग हम कहाँ जाए। विश्वास कभी भी खोना नहीं चाहिए, बुलंद रहना चाहिए, आत्मविश्वास बुलंद रहना चाहिए। आखिरी सांस तक बुलंद रहेंगे। और क्या कहना चाहते हो आप? मैम हमारे मन में क्या होगा, हमारे मन में बस इतना है, वर्दी चाहिए बस, कुछ नहीं दिख रहा है हमें अभी। तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम कैसे किधर है, क्या होगा आगे, क्या होगा ये भी नहीं पता। बस मतलब एक ही उम्मीद है वर्दी की, बाकी कुछ नहीं। ना हमें यहाँ है, हमें ना कोरोना से डर है ना कोई। मैं तो यही बोलूँगी जो है सबसे बड़ा विषाणु है कोरोना। हमें ये नहीं लगता कि ये कोरोना का जो मैटर है सबसे बड़ा है। अब तो जब सबसे ज़्यादा बड़ा मैटर यही इंडिया में बेरोजगारी का, वो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, मुझे ऐसा लगता है। और सरकार ने हमारी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि बहुत मेंटलिटी हम बहुत टॉर्चर हो चुके हैं यहाँ पे। वो क्या कोई सुन तो नहीं रहा, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ से घर नहीं जाएंगे, बस वर्दी लेके जाएंगे। अभी ये कोरोना समय चल रहा है, तो आपका मन में क्या बात है? अभी अनशन आप लोग करने वाले हो, सारा कुछ है, ये आप में मन में क्या बात है? आप क्या कहना चाहते हो सरकार? कोरोना का तो हमें कुछ डर नहीं मैडम, अनशन पे हम बैठेंगे लेकिन ज्वाइनिंग लेके यहाँ से जाएंगे। कोरोना से डर नहीं लगता है? नहीं, कोरोना से डर, कोरोना से जी कर भी हम क्या करेंगे मैडम? ज्वाइनिंग, हम ज़िंदगी से ज़्यादा हमें वर्दी पहनना है। अगर वर्दी पहनने से हमें मौत आए तो हमें अच्छी मौत आएगी, हमें डर। वर्दी का एक जुनून। हाँ, अगर हमें वर्दी पहनो, वर्दी में हम शहीद होंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी किस्मत वाली मौत होगी हमारी वो। लेकिन यहाँ कोरोना से मर जाए तो क्या, ऐसे भी हम जनता मरती है, हमें कोरोना से डर नहीं। आपके मन में क्या है? आप क्या कहना चाहते हो? मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन बता दो, कोई टेंशन नहीं है। क्या बताएं मैडम? आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार है मैम? कल 14 अप्रैल हुआ, पूरी सरकार बाबा साहब के संविधान पे चलती है, कि सरकार ने पूरी संविधान पे सरकार चलती है। अगर हमारे बाबा साहब यहाँ होते तो वो बाबा साहब की आप बेटी आप रास्ते पे ना भटकी होती। बाबा साहेब मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर? हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर पूरी संविधान का रखवाले, उन्होंने पूरा संविधान चला। पूरी दिल्ली सरकार, देश की पूरी सरकार उनके संविधान पे चलती है। उन्होंने हमारे रक्षा के लिए, सारे नेता है, सारे मंत्री और सब फौज डिपार्टमेंट बाबा साहब ने हमारे रक्षा के लिए बनाए। लेकिन उनके क्या, हमारे रक्षा तो कोई नहीं कर रहा है, सब अपने अपनी खुर्ची के लिए ही लड़ रहा है। लेकिन अगर हमारा बाप यहाँ होता तो उनकी बेटियाँ रास्ते पे ना भटकी होती। मतलब आज आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कल जयंती था, आप उनको याद कर रहे हो? या तो हम बाप से भी बढ़कर हो हमारे, लेकिन हमारे नहीं पूरी दुनिया के बाप है वो। अगर उन्होंने देश चलाया तभी तो हम सुरक्षित है। मनुस्मृति नाम का वो ग्रंथ था, वो ग्रंथ दहन ना किया होता तो हम बेटियाँ ना सुरक्षित रही मैडम। लेकिन उस ग्रंथ में बेटियों के बारे में ऐसा कुछ लिखा था मैडम कि रास्ते पे हम ना घर से बाहर ना निकली होती औरत को बहुत नीचा दिखाने वाला वो ग्रंथ था। वो ग्रंथ प्रेमी आदमी होके भी उन्होंने वो ग्रंथ जलाया, क्योंकि उन्होंने माँ बहनों की कदर थी। अब सरकार इलेक्शन आते तो माँ बहनों की बातें करती है और इलेक्शन खत्म होने के बाद अपनी कुर्सी संभालते हैं और माँ बहन खा जाती है, उन्हें परवाह नहीं होती माँ बहन की। क्या करेंगे हम? आज हमारे बाबा साहब यहाँ पे होते ना तो हम 2 महीने क्या 2 दिन भी हम रास्ते पे नहीं भटके होते, कुछ ना कुछ हमारे लिए किया होता। लेकिन नहीं, उन्होंने सबके लिए किया है, यहाँ हमारे कोई नहीं सुनता है। सुनेंगे? क्या सुनेंगे? विश्वास कभी भी खोना नहीं चाहिए, बुलंद रहना चाहिए, आत्मविश्वास बुलंद रहना चाहिए। आखिरी सांस तक बुलंद रहेंगे। और आपको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर?
बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती था और आपके मन में क्या है? जिसकी कलम पे आज सारी दुनिया चलती है वही कलम की वजह से हम यहाँ हैं, पर आज उस कलम का भी मतलब सरकार मायने नहीं रखती। हम लोगों के लिए तो आज वही कलम, उसी की वजह से हम अपने गांव के सड़कों से उठ के दिल्ली के सड़कों पे भटक रहे हैं। जैसे हम महाराष्ट्र से आके दिल्ली के सड़कों पे भटक रहे हैं। अगर उन्होंने कायदा नहीं लिखा होता और वो नहीं कहते कि बेटियां घर में नहीं बाहर पढ़ सकती है, बाहर कुछ कर सकती है, हम यहाँ तक आने के बावजूद भी सरकार हमें हमारा न्याय नहीं दे रही है। अगर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इस समय होते तो शायद हम लोगों को कब का ज्वाइनिंग लेटर मिलके हम वर्दी पहन के आज पता नहीं होते भी या न होते, क्योंकि खुशी के कारण आज भी अगर हम लोगों को वर्दी मिलती है तो पता नहीं खुशी से हम लोग समाए या न समाए। वर्दी ऐसा हमारे लिए एक जुनून है मैडम, वर्दी के बिना ऐसा लगता है। देख सकती हूँ वर्दी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बातें, ये दोनों चीज़ आपका एक जुनून है। हाँ मैडम, जिस बाप की बेटियां रास्ते पे भटक रही है वो ऐसे ही बोलेंगी आज। एक बात मुझे पूछना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो जयंती हम लोग मनाते, पूरा देश में मनाते हम लोग, तो आप लोग जिनको वहाँ पर वोट दिए होंगे, जो भी सरकार आपकी है वहाँ पर महाराष्ट्र में, तो आप लोग ने उनसे क्यों नहीं बात की? हमारे महाराष्ट्र की सरकार है ठाकरे सरकार। तो ठाकरे साहब से बात की है? नहीं, उन लोगों को हमारे से मिलने के लिए समय कहाँ है। आज के युवाओं से मिलने को सरकार को समय नहीं है। बाकी के जैसे कोरोना है, ये है, वो है, इन लोगों को उस लिए समय है। कोरोना है तो भला, हाँ कोरोना है, उसका एक मुद्दा रखिए कि कोरोना है, इस टाइम में ये, उस टाइम में ये, पर युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए थोड़ा समय देना चाहिए सरकार ने। सरकार कहेंगी कि नहीं कोरोना है तो कोरोना के पीछे भागते, तो बाकी लोग हम कहाँ जाए, हम किससे पूछे कि हम 2 महीने से यहाँ हैं, कोई सरकार नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है हमारे लिए। भटक तो हम रहे, आम जनता भटक रही। वोट मांगते समय तो सब आके कहते हैं कि आप वोट दीजिए, हम जो बोलेंगे आप वो करेंगे, पर ये उनको अभी नहीं दिखाई दे रहा कि 2 महीने से हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे स्थिति में है दिल्ली में। आप क्या कहना चाहते हो सरकार से? सरकार तो अंधी, बहरी, गूंगी सब हो चुकी है, पर फिर भी अगर गुहार लगाना चाहते हैं, अगर वो मानती है या हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, तो उनसे कहेंगे कि भाई वो हमें ज्वाइनिंग दो, हमें हमारे हक की चीज़ दो। ऐसे नहीं कि हम कुछ मांग रहे हैं, हम सब इसमें पास हो चुके हैं, इसलिए हमें हमारा ज्वाइनिंग लेटर दो।